हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रुद्रा वेदा में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कई टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। और इसमें पहला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन अग्नि एंड दोषास, यानी अग्नि और दोष में क्या संबंध है। अग्नि अग्नि मीन्स क्या होता है, आपकी जो पाचन शक्ति है। पाचन शक्ति मीन्स पावर ऑफ डाइजेशन, उसका और दोष का क्या संबंध है, वो इस श्लोक नंबर 8 में दिया गया है। क्या दिया है? तैर्भवे द्विषम मस्त मस्तीक्ष्णो मंदश्चाग्नि ही समय शमः। मीन्स इसका क्या है, तैर्भवे का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है। तैर्भवे संबोधित करता है वात आदि दोषों को। वात आदि दोष मीन्स वात पित्त कफ। तो उसी सीक्वेंस में आपको करना है। ये क्या कह रहा है, तैर्भवे द्विषम तीक्ष्णो मंदश्चाग्नि समय समय, यानी वात आदि दोषों के कारण क्या होता है, विषम दोष होते हैं, फिर तीक्ष्ण होते हैं, फिर मंद होते हैं और शम अग्नि होती है। तो यानी वात आदि दोषों में वात दोष की अधिकता के कारण आपकी अग्नि कैसी हो जाएगी, विषम अग्नि, विषम। और जो पित्त दोष है उससे क्या हो जाएगी, तीक्ष्ण अग्नि। और कफ दोष से क्या हो जाएगी, मंद अग्नि। और अगर आपके दोष त्रिदोष जो है वो इक्विलिब्रियम में है, अगर आपके त्रिदोष क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो आपकी अग्नि कैसी होगी, सम अग्नि होगी। ठीक है। विषम अग्नि का क्या मतलब होता है कि आपकी अग्नि विषम यानी अनस्टेडी और अनइवन है। अगर आपकी अनइवन डाइजेस्टिव पावर है, कभी आपको भूख ज़्यादा लग रही है, कभी कम लग रही है, किसी दिन ज़्यादा खा रहे हैं आप, किसी दिन कम खा रहे हैं, तो ऐसे अग्नि को क्या बोलते हैं, ऐसे डाइजेस्टिव पावर को क्या बोलते हैं, विषम अग्नि बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होती है, वात दोष के कारण होती है। वात दोष की अगर आपके अधिकता है तो। पित्त दोष क्या करेगा, तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि में तीक्ष्ण मीन्स क्या होता है, इंक्रीज्ड। मतलब आपकी अग्नि क्या होगी, हमेशा बढ़ी होगी। आपकी जो डाइजेस्टिव पाचन शक्ति है वो हमेशा आपको ज़्यादा लगेगी। तो वो किसके द्वारा होती है, वो पित्त दोष के कारण होती है। और कफ दोष क्या करती है, मंद अग्नि। मंद मीन्स क्या होता है, स्लो। मंद मीन्स क्या होता है, स्लो। तो स्लो को यहाँ पे डिक्रीज से लिया गया है। तो कफ क्या करती है, डिक्रीज डाइजेस्टिव एक्टिविटी करती है। और अगर आपके त्रिदोष जो है वात पित्त कफ बैलेंस है, तो आपको वो क्या काम करती है, वो सम अग्नि करती है, यानी नॉर्मल। आपकी जो अग्नि होगी वो भी नॉर्मल अवस्था में होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। अब अगला टॉपिक क्या है कि दोष का क्या प्रभाव है आपके कोष्ठ पे। इन्फ्लुएंस ऑफ दोष ऑन योर कोष्ठ। कोष्ठ मीन्स क्या होता है, आपके बाउल मोमेंट्स। मीन्स यहाँ पे कोष्ठ से सीधा सीधा मतलब लिया गया है कि आप अगर विरेचन, विरेचन मतलब आप ये समझिए कि अगर आप एक्सक्रीशन अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसी को जो है यहाँ पे कोष्ठ, उसी हिसाब से कोष्ठ बताया गया है। अब इसको हम श्लोक पढ़ते हैं। कोष्ठः क्रूरो मृदुर मध्यो मध्य स्याते शमय रपि। मीन्स कि आपके जो कोष्ठ हैं वो कैसे होंगे, अगर क्रूर कोष्ठ हैं। क्रूर मीन्स क्या होता है, क्रूर मीन्स वैसे मीनिंग देखें तो क्रूएल। क्रूएल यहाँ से नहीं, यहाँ पे हार्ड लिया जाएगा। मीन्स अगर आपको अपने स्टूल को पास करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, हार्ड बावेल्स हैं आपके, क्रूर कोष्ठ हैं, तो किसके द्वारा होंगे, वो वात डोमिनेंसी से, वात की अधिकता के कारण होंगे। उसके बाद मृदुर मध्यो मध्य शाते शमेरपि। ठीक है। आपके जो मृदु कोष्ठ होंगे यानी सॉफ्ट बावेल्स होंगे, वो किसके द्वारा होंगे, पित्त दोष की अधिकता के कारण होंगे। और कफ दोष की अधिकता के क्या कारण क्या होंगे, मध्य होंगे, मध्यम कोष्ठ होंगे, यानी मॉडरेट बावेल्स होंगे आपके। शाते समय रपि। और अगर देखिए दो जगह पे आपके यहाँ पे जो मध्य, मध्यो यहाँ पे लिखा है, फिर मध्य लिखा है, तो ये किस लिए लिखा है, यहाँ पे जो तय लिखा है स्यातः, स्यातः मतलब तय, यहाँ पे ये किसको संबोधित कर रहा है, वात आदि दोषों को, यानी वात पित्त कफ। अगर ये तीनों यहाँ पे आपके सम अवस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, त्रिदोष आपके बैलेंस होते हैं, फिर भी आप, तब भी आपकी जो है समय रपी, तब भी आपकी जो आपके कोष्ठ होंगे वो मध्य होंगे, मध्यम कोष्ठ होंगे। और अगर आप कफ दोष की अधिकता है, फिर भी आपकी जो बॉवेल्स होंगे वो मध्यम कोष्ठ होंगे, यानी मॉडरेट बॉवेल्स होंगे। ठीक है।
तो दो जगह आपको मध्यम कोष्ठ मिलते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट मीन्स सम 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 दोष के कंडीशन में, सम त्रिदोष, त्रिदोष जब बैलेंस है तो भी आपको मध्यम कोष्ठ मिलेगा, और कफ डोमिनेंसी में भी मध्यम कोष्ठ मिलेगा। अगला अगला जो आपका ये श्लोक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको क्रिया शरीर में भी, क्रिया शारीर यानी फिजियोलॉजी में ये भी वहाँ पे मिलेगा। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है प्रकृति का। तो वहाँ पे आपको डिफिनीशन लिखनी हो तो आपको यहाँ से ये रेफरेंस अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 1 श्लोका नंबर 9। तो ये क्या करता कह रहा है कि देह प्रकृति इसको बोलते हैं। देह मीन्स आपका क्या होता है, शरीर। देह मीन्स आपकी बॉडी, शरीर, और प्रकृति मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी बॉडी कैसी बनी हुई है, ठीक है, वो देह प्रकृति कहलाता है। ये भी दोष के कारण ही होते हैं, क्योंकि आपका जो शरीर है इसके आपको 3 स्तंभ बोले गए हैं। आपको कुछ जानकारी देता हूँ। 3 स्तंभ मीन्स पिलर्स। तो आपके शरीर के 3 स्तंभ, 3 पिलर कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। कौन है? वात, पित्त और कफ ही है, ठीक है। और अगर 3 उपस्तंभ बोलते हैं, 3 सेकेंडरी पिलर, 3 सेकेंडरी पिलर्स आपके बॉडी के, जो आपके बॉडी को एक अच्छे अवस्था में रखते हैं, वो कौन से हैं? आहार मीन्स आपका फूड, निद्रा मीन्स आपका स्लीप, और ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबेसी। ये 3 आपके उपस्तंभ हैं। हाँ, तो हम देह प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। देह प्रकृति क्या होती है? शुक्र आर्तव वस्त्र जन्मादो विषीणे व विषक्रिमे तैश्च तिष्ण प्रकृतयो हीन मध्योत्तमा पृथक। यानी शुक्र और आर्तव की अवस्था से जन्म की समय, मतलब शुक्र और आर्तव। शुक्र क्या होता है आपका, यहाँ पे स्पर्म से लिया गया है, और आर्तव यानी शुक्र और आर्तव के संयोग से जन्म के समय, ठीक है, आपकी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन देह प्रकृति होती है वो बनती है। विषेणे व विषक्रिमे, यानी जिस प्रकार विष से विष कृमियों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य के जन्म के समय शुक्र आर्तव में स्थित, शुक्र आर्तव वस्थे मीन्स जन्मादो में, यानी जन्म के समय शुक्र और आर्तव में स्थित दोष, शुक्र और आर्तव में स्थित दोष वात, पित्त और कफ के द्वारा अलग अलग प्रकृतियों का निर्माण होता है। अलग अलग कितने प्रकृतियों की होते हैं, कितने प्रकृतियों का निर्माण होता है? तैश्च तिष्ण, यानी तिष्ण यहाँ पे क्या कहा है? तिष्ण मीन्स यहाँ पे तीन प्रकृतियों का निर्माण होता है। हीन, मध्य, उत्तमा, पृथक, यानी हीन एक पहली होती है हीन प्रकृति, ठीक है, दूसरी होती है मध्यम प्रकृति, और तीसरी कौन सी होती है? उत्तम प्रकृति, ठीक है। तो ये हीन, मध्यम और उत्तम प्रकृति क्रम से कौन कौन से दोषों के कारण होते हैं? वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष, ठीक है। वात की उल्बड़ता मीन्स क्या होता है? वात की अधिकता से या वात की डोमिनेंसी से, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्बड़ता। वात की उल्बड़ता से जो प्रकृति, वात प्रकृति जो बनती है वो हीन प्रकृति होती है। पित्त प्रकृति क्या होती है? मध्यम प्रकृति होती है। कफ प्रकृति क्या होती है? उत्तम प्रकृति होती है, ठीक है। और हीन मध्योत्तमा पृथक। अब आगे की लाइन ये क्या है? इस श्लोका की दूसरी लाइन, समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजाः, यानी समधातु समस्तासु श्रेष्ठा, यानी जो सम प्रकृति होती, तीनों दोषों की साम्यता से, तीनों दोषों की साम्यता, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑल थ्री दोषास, इक्विलिब्रियम ऑफ द वात, पित्त, कफ से जो उत्पन्न प्रकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? सम प्रकृति बोलते हैं। और ये सम प्रकृति क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ मीन्स क्या होती है? श्रेष्ठ मीन्स सुपीरियर। ये जो साम्यता, इक्विलिब्रियम, वात, पित्त, कफ दोष से की इक्विलिब्रियम कंडीशन से जो प्रकृति उत्पन्न होती है वो सम प्रकृति होती है। और यह सभी प्रकृतियों में क्या होती है? श्रेष्ठ होती है, यानी सुपीरियर होती है। और निंद्या द्विदोषजा मीन्स जो द्विदोषज प्रकृतियाँ होती हैं, द्विदोषज मतलब वात पित्त प्रकृति
पित्त कफ प्रकृति, यानी जो दो दोषों से मिलकर प्रकृति बनती है वात कफ, ये द्विदोषज प्रकृतियां कहलाती हैं। ये द्विदोषज प्रकृतियां क्या होती हैं? निंद्या, निंद्या मीन्स ये निंदनीय होती हैं, निंदनीय मीन्स ये क्या होती हैं? अच्छी नहीं होती। निंदनीय मीन्स पुअर। ठीक है, तो ये हो गया, ये पूरा आपका श्लोका हो गया। आपको इंग्लिश में जानना है तो जानिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी विल बी फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द यूनियन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ एंड द ओवम ड्यू टू द डोमिनेंसी ऑफ द दोषा हैविंग एट दैट टाइम, just as the poisonous worms develop from the poisonous material. The constitution of the body is of 7 types according to the combination of the doshas. So यहाँ पे बताया है वात प्रकृति हीन, पित्त प्रकृति मध्यम एंड कफ प्रकृति इज उत्तम और गुड। एंड सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा मीन्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द टू दोषास, वात पित्त, वात कफ पित्त कफ, ये निंद्य यानी बैड होती हैं। एंड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 दोषास, वात पित्त एंड कफ इज श्रेष्ठ। So कफ प्रकृति is उत्तम and समदोष प्रकृति, शम प्रकृति, or you can say सम प्रकृति is श्रेष्ठ। So total 7 प्रकृति means वात पित्त कफ, and द्विदोषज प्रकृति are वात पित्त, वात कफ and पित्त कफ, and it is सम प्रकृति, it is श्रेष्ठ। तो total 7 प्रकृति is mentioned in the अष्टांग हृदय आयुष्कामी अध्याय। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका अगला टॉपिक है एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक यानी गुण। आपको यहाँ पे वात पित्त और कफ के गुणों के बारे में जानना है। यहाँ पे क्या है? तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म शलो अनिलः। ये अनिलः पढ़ेंगे। अनिल मीन्स क्या होता है? अनिल मीन्स क्या होता है? वायु या हवा या वात। तो ये वात दोष की क्या बता रहा है? आपको गुण बता रहा है या एट्रीब्यूट्स बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो अनिलः, यानी कि वायु जो होती है वो कैसी होती है? कैसी होती है? वो रुक्ष होती है। कैसी होती है? रुक्ष होती है, लघु होती है, शीत होती है, खर होती है, सूक्ष्म होती है और चल होती है। तो रुक्ष मीन्स क्या होता है? ये वात के 6 गुण यहाँ पे दिए गए हैं। रुक्ष माने ड्राइनेस, लघु मीन्स लाइटनेस, शीत मीन्स कोल्ड, खर मीन्स रफनेस, सूक्ष्म मीन्स माइन्यूटनेस एंड चल गुण मीन्स मोबिलिटी। यानी जो आपके वायु होंगे यानी वात दोष होगा वो रुक्ष होगा, और लघु होगा लाइट होगा, शीत मीन्स कोल्ड होगा, खर मीन्स क्या होता है? रफ। सूक्ष्म मीन्स क्या होता है? स्मॉल माइन्यूट। चल गुण मीन्स क्या होता है? चल मीन्स इट हैज़ द पावर ऑफ मूवमेंट और मोबिलिटी। सो इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष। नाउ पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम मीन्स पित्त कैसे होते हैं? सस्नेह मीन्स अनएक्टिवनेस मीन्स इट इज स्नेही। स्नेह मीन्स अनएक्टिवनेस या लुब्रिकेंट टाइप, लुब्रिकेटेड यू कैन से। सो पित्त की क्वालिटी क्या होती है? स्नेह होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण मीन्स शार्प होते हैं, उष्णम मीन्स हॉट होते हैं, लघु मीन्स लाइट होते हैं, विश्रम मीन्स विसर्गन मीन्स पेट्रिफाइड स्मेल। विश्रम मीन्स क्या होता है? ऑफेंसिव ऑर्डर, यू कैन से ऑफेंसिव ऑर्डर। उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा से पंजन टाइप की होती है, विश्रगंध के होते हैं। उसके बाद सर मीन्स मोबाइल, ये भी होते हैं। द्रव मीन्स लिक्विड। पित्त कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वालिटीज़ ये दिया गया है। उसके बाद स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदस लक्षणों मृत्सनः स्थिरः कफ। यहाँ पे अब आपको किसके बारे में बताया है? कफ के गुण के बारे में बताया। कफ कैसे होते हैं? स्निग्ध होते हैं, अनएक्टिवनेस, कोल्ड शीत होते हैं, कोल्ड, गुरु हैवीनेस, मंद मीन्स मंद को आप स्लो ले सकते हैं, स्लो यानी धीमा, डल यू कैन से डल। श्लक्ष्ण मीन्स स्मूथनेस, मृत्सनः मीन्स सिनिंग, स्थिर मीन्स मोबाइल। मृत्सनः के बारे में जो आपका ये सर्वांग सुंदर है, सर्वांग सुंदर कमेंट्री मृत्सनः, ये आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मृत्सनः जो क्वालिटी है ये कफ की, इसको सर्वांग सुंदर कमेंट्री में देखिए। कमेंट्री आप पढ़ेंगे आयुर्वेद रसायन और सर्वांग सुंदर 2 कमेंट्री है। कमेंट्री मतलब आचार्यों ने इसके बारे में और अच्छे से विस्तार से बताया है। तो सर्वांग सुंदर में मृत्सनः के बारे में लिखा है, मृत्सनो मृद्यमानो
अंगुलीग्राही पिक्षिल गुण युक्त चकचकायमान। चकचकायमान है यानी जो जिसको आप हाथ से मसलें तो आपके उंगली पे चिपकने वाला हो। पिक्षिल यानी पिक्षिल गुण युक्त यानी चिपकने वाला। पिक्षिल माने क्या होता है? स्टिकी। ठीक है, यानी जिसको आप उंगली से टच करें तो आपके उंगलियों पर चिपके और ये पिक्षिल गुण युक्त हो, उसको ही मृत्स्न कहा जाता है, मृत्स्न। सो ये आपकी क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। तो ये 7 जो है कफ की क्वालिटी हो गई। अब हम बात करेंगे संसर्ग और सन्निपात की। तो ये क्या है? संसर्ग सन्निपातश्च तद द्वितीय क्षय कोपतः। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि संसर्ग सन्निपातश्च, अगर कोई दो दोष की वृद्धि या क्षीण होना, यानी अगर वो बढ़ रहे हैं या क्षीण हो रहे हैं एक साथ, मीन्स दो दोषों का एक साथ बढ़ना अथवा घटना संसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? जब दो दोष इन्वॉल्व हों तो संसर्ग होता है। दो दोषों का वृद्धि या क्षीण होना क्या कहलाता है? संसर्ग कहलाता है। ठीक है, अगर दो दोष जैसे प्रकोप हो रहे हैं या फिर क्षय हो रहे हैं, पर दो दोषों के प्रकोप या क्षय को क्या हम बोलते हैं? संसर्ग बोलते हैं। दो दोषों के प्रकोप या क्षय को हम क्या बोलते हैं? संसर्ग बोलते हैं। और अगर सन्निपातश्च, अगर तीन दोष एक साथ वृद्धि या क्षय हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सन्निपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन्निपात बोलते हैं। सो यही यहाँ पे लिखा है, द विशेषण ऑफ एनी ऑफ द टू दोषास आइदर वृद्धि और क्षय कैन बी कॉल्ड एज संसर्ग, एंड द विशेषण ऑफ ऑल द थ्री दोषास कैन बी कॉल्ड एज सन्निपात। Such combination are 6 and 10 depending upon the decrease and increase of the doshas as under. Increased one dosha and decreased other one balanced. So ये इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके सामने है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपको केवल जानना है। ये कॉम्बिनेशन दिया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें सर्वांग सुंदर की कमेंट्री के बारे में बोलें तो सर्वांग सुंदर में संसर्ग और सन्निपात को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं जो लिखा हुआ है, बट उसको मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा है, द्वयो स्वप्रमाण अधिकयो क्षीणयोर्वा संयोग संसर्ग, यानी जब दो दोष अपने प्रमाण से अधिक अथवा क्षीण होकर आपस में मिलते हैं। ठीक है, अपने प्रमाण से अधिक या क्षीण किन्हीं दो दोषों का आपस में संयुक्त होना संसर्ग कहलाता है। और सन्निपात के लिए क्या डिफिनीशन लिखा है? त्रयाणाम दोषाणाम वृद्धानाम क्षीणानाम वा संयोग सन्निपात है, यानी वृद्ध अथवा क्षीण हुए तीनों दोषों का आपस में मिलना सन्निपात कहलाता है। तो ये कमेंट्री से आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहें तो मैं कमेंट्री सर्वांग सुंदर की आपको बता देता हूँ। सर्वांग सुंदर, रुकिए आपको ऐसा करता हूँ कि हाँ, सर्वांग सुंदर के आधार पर, सर्वांग सुंदर एक कमेंट्री है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ संसर्ग की डिफिनीशन क्या इन्होंने दिया है। द्वयोः स्वप्रमाण अधिकयो क्षीणयोर्वा संयोगः संसर्ग। ये किसका डिफिनीशन है आपका? ये किसका डिफिनीशन है आपके लिए? ये संसर्ग का डिफिनीशन है। ठीक है, ये किसका डिफिनीशन है आपका? संसर्ग का। अब मैं आपको, अब इसका मीनिंग क्या है? द्वयो स्वप्रमाण अधिकयो क्षीणयोर्वा संयोग संसर्ग, यानी जब दो दोष अपने प्रमाण से अधिक होते हैं यानी उनकी वृद्धि होती है, या क्षीणयोर्वा संयोग, या उनकी क्षीणता यानी उनकी डिक्रीज, या वो जब डिक्रीज होते हैं दो दोष और उसका संयोग होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? संसर्ग कहते हैं। अब सन्निपात के बारे में क्या लिखा है? सन्निपात के बारे में लिखा है, त्रयाणाम दोषाणाम वृद्धानाम
सेम वही है, बस यहाँ पे 3 दोष के वृद्धि या छीड़ होता है। बट आपको ये कभी भी आप कमेंट्री का कुछ लिखते हैं तो आपका मार्क्स इंक्रीज होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको समझ में भी अच्छे से आता है, इसलिए इसको बता रहा हूँ। त्रयाणाम दोषाणाम वृद्धानाम छीड़ानाम व संयोग सन्निपात है, यानी अगर 3 दोषों की वृद्धि या छीड़, वृद्धि का संयोग होता है और छीड़ होने का, यानी कम होते हैं, डिक्रीज अवस्था में होते हैं, उनका संयोग होता है, ऐसे संयोग को क्या बोलते हैं? सन्निपात बोलते हैं। तो ये हो गया आपका संसर्ग और सन्निपात। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बात करते हैं धातु और मल के। ये शायद आज का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, धातु और मल। तो आपके शरीर में कितने धातु होते हैं? सप्त धातु होते हैं। कितने धातु होते हैं? सप्त धातु। यही इस श्लोक में बताया गया है। रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातुआ सप्त दूष्या। दूष्या मीन्स यहाँ पे दूष्या किससे लिया गया है? धातु से। किससे? धातु। तो सप्त धातु होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, रस अश्रिक, इसको अश्रिक पढ़ा जाता है। अश्रिक को क्या बोलते हैं? इसको रक्त बोलते हैं। ठीक है, रसाश्रिक मीन्स, रस अश्रिक मीन्स रस और रक्त। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हैं। ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, सप्तदोष्या मला मूत्र सकृत स्वेदादयोपि च। मल कितने होते हैं? त्रिमल होते हैं, त्रिमला या त्रिमल, जो भी आप बोलें। तो ये कौन कौन से होते हैं? त्रिमला, ठीक है, मूत्र, सकृत, स्वेद। मूत्र मीन्स आपका यूरिन और सकृत मीन्स फीसेस, स्वेद मीन्स स्वेट। सो ये 3 आपके क्या हैं? 3 मल हैं। ठीक है, अब अगर फंक्शन पूछता है, फंक्शन तो अभी शायद आगे है या नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा। फंक्शन तो यहाँ पे नहीं दिया है, बट कहीं पे होगा, बट आपको बता दे रहा हूँ। रस प्रीडनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठम कर्म कर्मात् स्मृतम, ऐसा करके पूरा श्लोक है। तो ऊपर आपको वहाँ पे बताया ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्तदोष्या, ये है ना। तो ये देखिए, रस क्या करता है? प्रीडन का काम करता है। प्रीडन मीन्स सेटिस्फैक्शन टू द माइंड एंड नरिशिंग, मतलब आपके बॉडी को नरिश करता है। और रक्त क्या करता है? ये जीवन प्रोवाइड करता है। जो मांस धातु है वो लेपन करता है, मतलब लेप मीन्स आपके बॉडी को पूरे तरीके से कवर करता है। उसके बाद मेद धातु स्नेह, यानी लुब्रिकेशन करता है आपके बॉडी की। और धारण कौन करता है? यानी आपके शरीर को धारण कौन कर रहा है? आपकी अस्थियाँ कर रही हैं, यानी अस्थि धातु। और पूरण कौन कर रहा है? यानी आपकी अस्थि धातुओं में पूरण मतलब फीलिंग कौन होता है? वो मज्जा फील होती है, बोन मैरो जिसको आप बोलते हैं। तो ये पूरण का काम कर रहा है आपका मज्जा धातु। गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठम कर्म कर्मात् स्मृतम, यानी गर्भ उत्पादन कौन कर रहा है? शुक्र धातु कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन था। अब आपका ये हो गया। अब वृद्धि एंड क्षय क्या है? वृद्धि समान सर्वेशम विपरीत विपर्यय, मीन्स अगर जैसे जो आपकी क्वालिटीज़ मैंने बताया, वात का, पित्त का, कफ का क्वालिटीज़ बताया, क्या क्या क्वालिटीज़ बताया, एक बार आप रिकॉल करिए। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नील। ठीक है, अगर आप उसी वात दोष की जो प्रॉपर्टी बताई है, उसी प्रकार का, उसी समान द्रव्य, उसी सेम द्रव्य को, उसी प्रॉपर्टीज़ के द्रव्य को आप कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? वो दोष क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज होगा। और अगर उसके विपरीत आप गुण के द्रव्य को कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा? वो दोष क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यही यहाँ पे वृद्धि एंड क्षय का कॉन्सेप्ट है कि ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द फूड हैविंग सिमिलर क्वालिटीज, वृद्धि इंक्रीज विल बी टेकन प्लेस इन द बॉडी एंड क्षय डिक्रीज विल बी सीन व्हाइल टेकिंग द अपोजिट क्वालिटीज ऑफ द फूड। ठीक है, तो यही चीज़ है। और वृद्धि और क्षय को आप और अच्छे से पढ़ेंगे। ये द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य होते हैं। ये सामान्य जो होता है, सामान्य वृद्धि कारण
सामान्य विशेष सिद्धांत है आपका, वो चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर में है, उसको हम और डिटेल में वहाँ पे पढ़ाएंगे। सो ये वहाँ से ये एक्सप्लेन किया गया है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे रश की और आगे के सभी कॉन्सेप्ट्स की। तो आने वाले 2 वीडियो में ये चैप्टर हम कर देंगे समाप्त। आप बने रहिए रुद्रा वेदा के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।